नमस्कार, मैं सीमा युवा जगत में आप सबका स्वागत करती हूँ। चिंता ऐसी डाकिन काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। हमारे जो लाइफ है आज की वो चिंताओं से भरी हुई है। पास्ट की चिंता, प्रेजेंट की चिंता, फ्यूचर की चिंता, बच्चों की चिंता, बड़ों की चिंता, करियर की चिंता, नंबर कम या ज़्यादा आने की चिंता, लाइफ को कैसे सेट करें उसकी चिंता, लॉकडाउन की चिंता और हेल्थ की चिंता। मतलब चिंता से तो हम भरे हुए हैं और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि कंटिन्यू हमारे तनाव को बढ़ाती रहती हैं, जैसे कि एंगर है, फियर है, डर, हर्ट हो जाते हैं हम, गिल्ट है, और ये सारे इमोशंस मिलके हमारे तनाव को कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और ख़ासकर हमारे युवा, उनके साथ तो ये टेंशन्स कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए हैं। तो लेकिन हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ चिंता के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीत जी। डॉक्टर अजीत जी हमको ये बताएंगे कि हम कैसे इन चिंताओं के साथ डील कर सकते हैं। वेलकम अजीत जी। नमस्कार। देखिए, आपने बहुत सही कहा कि चिंता सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक और रात से लेके सुबह तक, अगर आज की युवा जगत की बात करें तो वो चिंता में ही पूरे समय को बिताते हैं। और कहते हैं कि भाई चिंता जो होती है वो चिता की ओर ले जाती है और चिंतन जो है वो जीवन की ओर ले जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक बहुत बड़ी खामी है इस आज के युवाओं में कि वो चिंतन कम कर रहे हैं और चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बढ़िया सी एक छोटी सी कथा बताता हूँ, कहानी, जिससे समझ में आएगा कि ये चिंता में क्यों जा रहे हैं बच्चे इतना, या युवा जगत जो है। एक युवा था, वो एक बड़े शहर गया, वहाँ एक मॉल में पहुँचा तो वहाँ बड़ी अजीब सी चीज़ दिखी उन्हें। मॉल में एक ऐसी शॉप थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे विवाह योग्य कन्याएं मिलती हैं। तो इसका विवाह हुआ नहीं था, तो इसने सोचा चलो मैं चले जाता हूँ। ये महाराज अंदर गए। जब अंदर गए तो इन्होंने देखा वहाँ 2 दरवाजे थे, उसमें लिखा था यहाँ पे बहुत सुंदर कन्याएं मिलेंगी और यहाँ थोड़ी कम सुंदर कन्याएं मिलेंगी। तो वाजिब सी बात थी, उनने वो दरवाजे में प्रवेश किया जहाँ लिखा था कि बड़ी सुंदर कन्याएं मिलेंगी। फिर वहाँ अंदर गए तो फिर 2 दरवाजे थे। एक में लिखा था कि यहाँ पे ऐसी कन्या मिलेगी जो एक बहुत अच्छी पत्नी बनेगी, और दूसरी जो है उसमें लिखा था बड़ी झगड़ालू पत्नी बनेगी। तो इसने कहा भैया मुझे तो बहुत अच्छी पत्नी चाहिए। उस दरवाजे से अंदर गया। जब उस दरवाजे से अंदर गया तो वहाँ फिर 2 दरवाजे थे। बोले कि यहाँ पे एक बहुत ऐसी पत्नी मिलेगी जो बहुत अच्छा व्यंजन पकाती है, और दूसरे दरवाजे में ऐसा कि जहाँ बहुत अच्छा पका नहीं सकती है। ऑब्वियसली इसने वहीं प्रवेश किया जहाँ बहुत अच्छा व्यंजन। फिर 2 दरवाजे, एक में लिखा ऐसी महिला मिलेगी जो आपके बच्चों का पूरा ख्याल करेगी, और दूसरे में था कि वो ख्याल नहीं करेगी, पूरा ख्याल करेगी वाले दरवाजे में अंदर गया तो सामने एक दरवाजा बंद मिला, और उस बंद दरवाजे पे सीमा जी लिखा हुआ था कि आपकी स्वतः से अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, पुनः चिंतन करें। तो सबसे बड़ी समस्या जो आज के जीवन में है युवाओं में, कि उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं और वो चिंतन कम करते हैं। इट इज़ गुड टू ड्रीम, मतलब स्वप्न रखना, डिजायर करना, अपेक्षाएं करना बहुत अच्छी चीज है। आपने बहुत अच्छी बात बोली अजीत जी कि ड्रीम करना बहुत अच्छी बात है, एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है। लेकिन जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों को या युवाओं को जो बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। और इस पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उनके करियर को लेके और उनके नंबर को लेके कि वो आगे क्या कर पाएंगे, पेरेंट्स को तो लगता है कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, वो फोकस नहीं कर सकते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे उनको कैसे डील करें? ये तो बहुत ही मतलब बड़ा विषय है, ये जो पेरेंट और चाइल्ड का अलाइनमेंट है। देखिए, इसमें 2 तरीके की परिस्थितियां अक्सर देखने को मिलती है। एक वो जहाँ पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं और बच्चों का जो डिलीवरी पोटेंशियल है वो कम है। और आपको बताऊं, ऐसे भी परिस्थितियां हैं जहां पे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बड़ी कम है और बच्चे की डिलीवरी पोटेंशियल ज़्यादा है। तो दोनों ही सिचुएशंस अपने आप में बहुत फ्रूटफुल नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें देखिए, मेरा तो हमेशा से ये कहना रहता है कि ये काउंसलिंग का मैटर है, और ये जो मैटर है ये पेरेंट्स की काउंसलिंग का ज़्यादा मैटर है। देखिए, हम एज अ पेरेंट हम आज इस युग में प्रवेश किए हैं और हम उन बच्चों से डील कर रहे हैं जिन बच्चों ने इस युग में जन्म लिया है।
सही देखिए बात है, आज हाँ, का जो जी। सेंटेनियल बच्चा है, जी। सेंटेनियल यानी मिलेनियल के बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिनके माता पिता फुल टाइम मोबाइल पे रहे हैं। इवन अगर हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो जी। जिस माँ ने पूरे 9 महीने मोबाइल को जीते हुए हाँ। उस बच्चे को साथ में रखा है, कोख में रखा है, जी। वो बच्चा जब आता है तो वो बहुत एक अलग माइंडसेट के साथ आता है, बहुत फास्ट उनकी अप्रोच रहती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। पेरेंट्स कई बार मेरे पास आते हैं कि हमारा बच्चा सुबह से शाम तक मोबाइल करते रहता है, और मेरा ये मानना है कि आज के डेट में अगर बच्चा मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी नहीं सीखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में, डेप्थ में, कोडिंग टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में नहीं जाएगा, वो सफल नहीं हो पाएगा। तो अगर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने आदर्शों के हिसाब से ट्यून करने की प्रयास करते हैं तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। पेरेंट्स को बच्चों की जो नीड है, उनका जो इकोसिस्टम है, वो जिस वातावरण में जी रहे हैं, पल रहे हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली अजीत जी। ये एक्चुअली पेरेंट्स और बच्चे हैं, ये दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए आज की डेट में हमारी जो युवा शक्ति है इंडिया की, 25% हमारे जो युवा हैं टोटल पॉपुलेशन का, और सही मायने में देखा जाए तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन जब वो युवा अगर डिप्रेशन में या नकारात्मक सोच की तरफ जाने लग जाए तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि वो अच्छे एसेट्स हैं वो खराब एसेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पेरेंट्स को ये भी नहीं पता है कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे डील करें, और बच्चे जब भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके पेरेंट्स के पास जाते हैं तो पेरेंट्स जस्ट से अपनी पॉकेट से एक तो एडवाइस का पुर्जा निकालते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। बिल्कुल। तो अब ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे डील करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है जो कि आपने अभी बहुत अच्छी बोली कि लोगों को चिकित्सक के पास या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये अवेयरनेस नहीं, क्योंकि अगर कोई साइकोलॉजिस्ट की बात करता है तो जनरल पब्लिक सोचती है कि पागल की बात कर रहे हैं। वो टैबू अभी भी है। आपने जैसे 3 बातें कही तो मैं 1 to 1 करके उसको एड्रेस करता हूँ। पहला चीज़ जो आपने कहा कि डिप्रेशन, डेफिनेटली इंडिया में 33% के रेट से डिप्रेशन बढ़ रहा है, और अभी ये जो पिछले 9-10 महीने कोरोना काल का गया और अभी भी कोरोना है, तो इसमें जो ये डिप्रेशन का रेट है ये बढ़ा ही है, क्योंकि युवाओं का भी जो है एक्सपोजर बहुत कम हो गया, लिमिटेड हो गया है। पहले हम बाहर जाते थे, स्कूल कॉलेज में जाते थे, वो स्कूल में जाके मित्रों से मिलते थे, कॉलेज में जाके उनका एक्सपोजर होता था, या वो युवा जो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो अपने जॉब प्लेस में भी किसी न किसी लोगों से मिलते थे। लेकिन अभी जो स्टडी फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम वाला जो माहौल हुआ है, आपको एक गैलप सर्वे का रिपोर्ट बताता हूँ। ये जो युवाओं के ऊपर एक सर्वे हुआ कि ये कोरोना के समय में जो वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज युवाओं को अखर रही है, या कौन सी चीज है वो जब से सबसे ज्यादा मिस करते हैं, तो आपको पता है उसमें वो सबसे ज्यादा जो है गॉसिप को मिस करते हैं। और क्योंकि देखिए ये जो गॉसिप होता है ना, ये जीवन का एक थोड़ा जूस होता है जिसकी वजह से स्ट्रेस भी एड्रेस होता है। जो आपने चिंता की बात कही थी वो थोड़ा रिलैक्स होता है। तो ये सारी चीजें लाइफ में से मिसिंग हो गई हैं, और युवा एक स्क्रीन के सामने खुद को फिक्स समझ हो गया है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे एंटरटेनमेंट कर रहा है। अभी मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने कहा कि ये कोरोना बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले पहले मम्मी पापा कहते थे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, अब कहते हैं ये लो मोबाइल, पढ़ाई करो। तो ये परिस्थितियां ऐसी बदल चुकी हैं। मुझे एक बात याद आई इस बात से कि जैसे बोलते हैं, कहावत सी ही बन गई है कि स्कूल ने मोबाइल को स्कूल से बेइज्जत करके क्या निकाला, कि अब मोबाइल ही स्कूल चलाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, मोबाइल ही स्कूल चला रहा है। और देखिए यही मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बताऊं, मार्च और अप्रैल महीने में वर्ल्ड की जो बेस्ट कंपनीज हैं आईटी में, उन्होंने जैसे एक सत्या नडाला जी माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ, उनका स्टेटमेंट था कि हमने इस कोरोना काल में कम से कम 10 साल का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो 2 साल में 2 महीने में हमने उसको कंप्लीट किया। अब आप देखिए जो 10 साल का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अगर उन्होंने 2 महीने में किया है, तो हमारा युवा 2 महीने में 10 साल आगे चले गया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो एक टेक्नोलॉजी को
अडॉप्ट करने का, एब्जॉर्ब करने का स्ट्रेस, और दूसरा हमें उसकी बिल्कुल आदत नहीं थी। हम बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं थे, चाहे पढ़ने का मामला हो। हमने टेक्नोलॉजी को सिर्फ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया था और थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया था, लेकिन हम उसको पर्पसफुल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे स्टडीज़ के लिए या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए पहले नहीं यूज़ करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो स्ट्रेस भी आया है उसमें नहीं, लेकिन लोगों एक चीज है जी, जैसे बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स जो होती थी वो चाय पे फाइनल हो जाती थी, वो वाली चीज रह गई। या जो होता था ना कि गॉसिप करते समय जो अंदर से आइडियाज निकलते थे ग्रोथ के लिए, तो उसका कैसे करें? बेसिकली अभी ऐसा हो गया है कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो चाय पे चर्चा हो जाती थी, ये बड़ी बड़ी आजकल जूम पे हो रही हैं, या गूगल मीट पे हो रही है, या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है। मैं आपको बताऊं, आज के युवाओं ने एक्चुअल में अपने आप को इतने जल्दी अडॉप्ट कर लिया है। आज अगर IITs या नीट या क्लैट या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और इंटरनेशनल एडमिशन्स और इसकी जितनी भी प्रोसीजर्स हैं, रिटर्न टेस्ट हैं, ये सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये सब ऑनलाइन होने की वजह से ये हुआ है कि बच्चे जो युवा जो उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और इससे स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो गया। पहले जिस चीज को 1 महीना लग जाता था, वही एक्टिविटी आज के दिन में 1 घंटे 2 घंटे में हो जा रही। तो हमारी प्रोग्रेस मेरे हिसाब से काफी फास्ट भी हुई है इसकी वजह से। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम आ रही है अजीत जी। क्या हो रहा है, अभी मैंने कई बच्चों को देखा कि उन्होंने एग्जाम लिख ली लेकिन उनका पेपर सबमिट नहीं किया, हुआ नहीं, चाहे पावर फेलियर हो गया। देखिए, जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे। ये सारे टीचिंग चैलेंजेस हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ सॉल्यूशन तो होता ही होता है ना। तो ये जैसे इंटरनेट फेलियर हो गया या सबमिट नहीं हो पाया, और इसमें बस मैं इतना कहूँगा कि जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो या कोई जॉब एप्लीकेशन या कोई मीटिंग की बात हो, थोड़े से प्रिपेयर्ड होके काम करें। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज, जो मैं फिर से वही विषय लेके आ रहा हूँ, जो चिंता की बात आपने कही थी, जो आज एक बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि आज का युवा जो होता है ना, वो आखिरी मोमेंट पे सारी चीजें डाल देता है ना। कि डरने, आज अगर हम अपने एज की बात करते हैं तो हमने काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड होके कामों को करना सीखा है। हम थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन करते हैं। आप देखिएगा, अगर किसी को फ्लाइट पकड़नी हो, हमारे एज का कोई व्यक्ति हो, तो वो शायद आधा 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे। लेकिन आज का जो युवा है वो लास्ट मोमेंट की फाइट में ज्यादा भरोसा करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। एक मैं ऐड करना चाहती हूँ इस पे, ताकि लोगों को नॉलेज भी शायद मिले उससे। मैंने देखा है अभी कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा बाहर की, इंडिया से बाहर की यूनिवर्सिटीज का। तो जो हमारे यहाँ की आदत है कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल, तो कई यूनिवर्सिटीज ने उसको नहीं कंसिडर ही नहीं किया, ये बोल के कि आपने एंड मोमेंट पे किया है, इसका मतलब आपको हमारी कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने समय पे काम नहीं किया, आखिरी मोमेंट पे सारी चीजें छोड़ दी और डिले हो गया। यूनिवर्सिटीज ने कंसिडर नहीं किया और आपको तनाव आ गया। अब आप बताइए, तनाव के जिम्मेदार कौन? जो आपने हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, चिंता की जगह हम चिंतन करें। हम सोचें कि हम आज का युवा जो है, हम क्यों तनाव में जा रहे हैं, बिकॉज वी लैक प्लानिंग। बिकॉज एक और चीज है, वी आर शॉर्ट साइटेड, और हमें हर चीज बहुत फास्ट चाहिए। आज का जो है ना, ये पॉपकॉर्न कॉन्सेप्ट वाला युवा हो गया। जैसे होता है ना, यहाँ से वो डाला और इधर से आपको मिल गया। तो सफलता इनको बहुत चाहिए आज के युवा को, और सफलता के लिए उतना परिश्रम करने की तैयारी नहीं, और उतना पेशेंस रखने की तैयारी नहीं कि हाँ हम इतना इंतजार करें। तो ये परिश्रम और पेशेंस, ये जो 2 पैरामीटर्स जो है ना, इस आज के युवाओं में थोड़े से मुझे कम लगते हैं, जिसकी वजह से ये तनाव में आ रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं। इस तो एक और चीज मुझे आई, जो आप बोल रहे हैं ना कि बड़ी फास्ट इन लोग सफलता चाहते हैं। तो अभी एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है युवाओं में, कि वो लोग फेक पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, जो देख रहे हैं, एक तो वो रियल नहीं है, ये जो और उसकी कॉपी कर रहे हैं। फेक पर्सनालिटी का इशू बेसिकली सोशल मीडिया से आया जी, है ना। हर कोई आज के डेट में, सोशल मीडिया एक ऐसी दीवार हो गई है जहां पे आप पीछे चाहे जो भी हो, आप सामने एक अपना एक अलग स्वरूप दुनिया को दिखा सकते हैं।
और इसकी वजह से हो ये रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को और सबड्यू कर रहे हो, और दूसरा आप दूसरे की पर्सनालिटी को देख के खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। बहुत सारे लोग, उदाहरण स्वरूप मैं बताता हूँ कि अगर आप श्री अमिताभ बच्चन जी को देख के बहुत इम्प्रेस होते हैं, उनके ट्विटर पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और आप भी ट्विटर पे अकाउंट बनाते हैं, और आप भी उनकी तरीके से, जो आप कह रहे हैं ना, फेक पर्सनालिटी बना के अपने आप को उस तरीके का प्रेजेंट करना चाहते हैं, या किसी भी और इम्प्रेसिव पर्सनालिटी की तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप ये भूल जाते हो कि उस व्यक्ति ने वो मुकाम प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की, कितना समय बिताया, कितनी मुश्किलों से वो गुजरे होंगे, और उन्होंने कितने एफर्ट्स डाले होंगे। तो दूसरे की सफलता को देख के वो ड्रीम करना, एस्पायर करना, लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं करना, या उस लेवल की पेशेंस रखना, ये इसकी हमारी तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से हम इस फेक पर्सनालिटी के मायाजाल में फंस रहे हैं। और ये भी, जैसा आपने कहा था स्टार्टिंग में, चिंता, डिप्रेशन, ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा वजह बन रही है। हाँ, क्योंकि उनको फेक बनने की जरूरत तभी पड़ रही है क्योंकि वो ओरिजिनल वैसे है नहीं, और सफल वही है जो ओरिजिनल दुनिया में जो है, वो जो अंदर है, जो बाहर है, वही सफल है। आप देख लीजिएगा, जितने भी लोगों ने आवरण ढका है व्यक्तित्व का, वो बहुत लंबी दूरी तक सफल नहीं होते हैं, क्योंकि आप जो हो, जब तक आप अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से सामने नहीं रखोगे, आप बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो इसमें एक चीज मैं एडवाइस युवाओं को देना चाहता हूं कि ईश्वर ने हम सबको कुछ न कुछ गुण दिए हैं। आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आपके हेयर स्टाइल जैसी हो, आपका रंग जैसा हो सकता है आपके में कोई गुण हो, कोई दोष हो, लेकिन आज के युवाओं से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जैसे उसको एक्सेप्ट करो, और उसको अपनी ताकत बनाओ, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को अपनी ताकत बनाओ, और उसमें आप कैसे बेहतर कर सकते हो, अपनी कौन सी स्किल को निखार सकते हो, कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप दुनिया में एक अलग स्थान बना पाओ। सिर्फ सोशल मीडिया पे स्थान बनाना या फेक पर्सनालिटी रखना, ये सारी चीज़ें सफलता नहीं देगी। अपने हुनर को तलाशिए और उसमें मेहनत करिए, और अपना एक स्थान पूरे समाज में अलग से बनाइए। डेफिनेटली सफलता अवश्य मिलेगी। एक्चुअली ये जो फेक पर्सनालिटी जो हो रही है, जी। तो उसके कारण पेरेंट्स को भी तनाव डाल रहे हैं, क्योंकि जैसे अब किसी की कार देखे तो वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि हमारे लिए भी वैसी चीजें चाहिए। हाँ, या बिल्कुल। मेरे सामने एक काउंसलिंग के दौरान एक केस आया था, जिसमें पेरेंट ने बताया कि बच्चा जो है वो कहता है कि पिताजी से कि आप 2-3 कार और खरीदिए। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त के पिताजी के पास 2-3 कारें हैं। तो ये सिचुएशन तो आ रही है, और इसमें यह है कि पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा और बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। सो ये पूरे एक तालमेल का मामला है और समझदारी का मामला है। जितना बच्चों को समझना और समझाना आवश्यक है, उतना पेरेंट्स को भी समझना और समझाना आवश्यक है। अच्छा, एक फटाफट एक क्वेश्चन का आप जल्दी से आंसर दीजिए, ताकि हम उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में चल सकें। कि जो कंफ्यूजन हो रहा है कि कोरोना है, वो क्या करें क्या नहीं करें, तो उसको कैसे डील करें? देखिए, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, कोरोना एक्सेप्ट कर लीजिए। जो बेसिक सावधानियां रख लीजिए। जिस दिन हम मन में एक्सेप्टेंस ले आते हैं, हमारे मन से तनाव ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। क्योंकि ये परिस्थिति, आज कोरोना नहीं, कल हो सकता है 10 साल 20 साल बाद कोई और नया पेंडेमिक आ जाए। तो हमें ऐसी अनिश्चितताओं को स्वीकार करना, अनिश्चितताओं को एक्सेप्ट करना, ये हमारे अपने स्वभाव में ही डालना बहुत आवश्यक है। और जिस दिन हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ठीक है, जो भी परिस्थिति आएगी देखा जाएगा, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ये तनाव होना बड़ी छोटी चीज हो जाएगी। हाँ जी, जैसे आप बोल रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे एक बात याद आ रही है कि चेंज ही ऐसी चीज है जो कि परमानेंट है। बिल्कुल, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और चेंज करना, खुद को और फ्लेक्सिबल रखना, यही सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है। तो अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के साथ अब जो हमारे युवा हैं, तो उनके लिए आप कुछ विशेष सूत्र देंगे? बिल्कुल, मैं हमारे युवाओं को एक बेहतरीन सूत्र दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला है 1, 10, 100, 1000 और 10,000। देखिए, ये क्या है, सभी युवाओं के लिए यह जरूरी है कि जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना के रखें। तो ये हो गई 1। 10, ये मान के चलें कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कम से कम 10 साल मेहनत करें।
10 साल तक आप मेहनत करोगे तब आप उस लक्ष्य के एकदम परम पे पहुंच पाओगे, पीक पे आप पहुंच पाओगे। 1, 10, 100 यानी आपको 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल नेटवर्क के माध्यम से अपनी रिलेशनशिप को बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सफलता नेटवर्किंग से ही मिलेगी। आपके जितने अच्छे रिलेशंस रहेंगे तो आपको इस 10 साल में कम से कम 100 अच्छे पावरफुल यूजफुल लोगों के साथ रिलेशनशिप बनानी होगी। सो ये हुआ 1, 10, 100, 1000 बार फेलियर को स्वीकार करने की शक्ति मन में रखनी होगी। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब 999 बार फेल हुए और 1000वीं बार उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया, लोगों ने पूछा क्या तुमने इतना बड़ा अचीव कर लिया, तो उन्होंने कहा मैंने 999 ऐसे तरीके खोज लिए कि बल्ब कैसे नहीं बनाना चाहिए। सो आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि मुझे हो सकता है 1000 फेलियर आए, उसके बावजूद मैं एक जो अपना लक्ष्य है उसको पकड़ के रहूं, वो कमिटमेंट के साथ रहूं, उस करेज के साथ रहूं। तो ये हुआ 1, 10 साल, एक लक्ष्य, 10 साल, 100 आपके मित्र, नेटवर्क अच्छे पावरफुल यूजफुल, 1000 फेलियर्स के लिए तैयार रहना और 10,000 घंटे का डेडिकेटेड स्किल अपडेशन आपको जरूरी है। अगर आप सचिन तेंदुलकर जी की बात कहते हैं या किसी भी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी विधा में एक पीक को प्राप्त किया है, उन्होंने कम से कम 10,000 घंटे की मेहनत की है, तो आपको भी ये मान के चलना है कि 10,000 घंटे की मेहनत करना है। ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 आप करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये तो आपने बहुत ही उपयोगी सूत्र दिया अजीत जी, हमारे युवाओं का बहुत ज्ञान बढ़ाया आपने, उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं भी कोशिश करती हूँ कि आज से ही 1, 10, 100 वाला फॉर्मूला अपने जीवन में यूज़ कर पाऊँ। जरूर जरूर अवश्य। और अजीत जी ने तो हमको बहुत सारी चीज़ें बताई, हम सारी चीज़ फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें कुछ भी करने के लिए एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि होश में रहना। हम कोई भी सॉल्यूशन को तभी यूज़ कर पाएंगे जबकि हम होश में रहेंगे, और होश में आने का बेस्ट तरीका है हमारे प्रेजेंट में रहने का कि हम अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सांस ऐसी चीज़ है जो कि न तो फ्यूचर में ली जा सकती है और न पास्ट में ली जा सकती है। तो प्रेजेंट मोमेंट में जैसे ही आएंगे तो आप सॉल्यूशंस के ऊपर अपने आप काम करना शुरू कर देंगे। और मेरी हमारी बातें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा जगत आपके लिए और भी ऐसे प्रोग्राम लेके आता रहेगा। धन्यवाद।